हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी जी की विजिट की। और मोदी जी के विजिट आंध्र प्रदेश में कई सारे नए प्रोजेक्ट की शुरुआत बताया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज को देखते हैं। मोदी जी की पहली लोकसभा के बाद विजिट है। 2 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं मोदी जी के द्वारा। इस फोटो में आप देख सकते हो तेलुगु देशम पार्टी के जो सीएम भी हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी और पवन कल्याण जो कि जनसेना पार्टी के हैं, वो तीनों यहाँ पे हैं। दोस्तों ये 2 लाख के प्रोजेक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन ये जो विजिट होती है, मोदी जी ने खुद 15 अगस्त की अपनी रैली में बोला था कि हमारे जो स्कीम्स होती हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होती है, वो तब होता है जब चुनाव आने वाले होते हैं, है ना। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तो चुनाव हो चुका है ना, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। तो ये मोदी जी की ये विजिट जो है ये हमारे क्यों हो रही है? इसके पहले उन्होंने बिहार में भी विजिट की थी। और ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में क्यों दिए जा रहे हैं? तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित है वो अंदाजा लगा रहे हैं, और ये बात भी कई हद तक सही है कि चुनाव किससे ज्यादा जरूरी होती है, सरकार चलाना। और इस बार जो लोकसभा के रिजल्ट हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बायस्ड दिखाई देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो 543 में 272 सीटें चाहिए थी वो बीजेपी गेन नहीं कर पाई अकेले दम पर, 240 पर ही रुक गए। तो कहीं ना कहीं बिना तेलुगु देशम पार्टी, बिना जनता दल यूनाइटेड और यहां तक कि जनसेना पार्टी को भी अपने साथ लिए बिना ये 5 साल तक गवर्नमेंट चलाना मुश्किल है। तो मोदी जी की ये विजिट कहीं ना कहीं उनके आंध्र प्रदेश की तरफ हाँ थोड़े से बायस्ड होने को दिखा रहा है। अब इस हम दौरे की बात करते हैं तो बात समझ में आए कि मोदी जी आंध्र प्रदेश बिहार पे थोड़ा सा इस 5 साल में उनका जो ध्यान है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 5 साल तक चलानी है। 240 का आंकड़ा, जो ये 30-32 सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी को 5 साल तक चुभती रहेंगी। हालांकि ये तो ही हमारे लोकसभा चुनाव की, लेकिन आज की ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मोदी जी ने कई बड़े अनाउंसमेंट जाकर के आंध्र प्रदेश में किए, जिसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट आता है ये ग्रीन हाइड्रोजन हब का। तो विशाखापट्टनम के इस ग्रीन हाइड्रोजन हब में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कहां पर बन रहा है, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है और इसका यूज क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को आज से कुछ सालों पहले फ्यूचर फ्यूल बोला जाता था। फ्यूचर फ्यूल इसको बोला जाता था क्योंकि इसकी जो हमारे कैलोरीफिक वैल्यू है ये 1 लाख जो कैलोरी होती है, जब इसको हम लोग 1 किलोग्राम जलाते हैं, 1 किलोग्राम इसको जलाओगे तो 1 लाख किलो कैलोरी ये एनर्जी देता है। अगर आप यहां पर कंपेयर करो सीएनजी वगैरह से तो ये 5500 कैलोरी देते हैं। तो कितना ज्यादा हाईली हाईली जो कैलोरीफिक वैल्यू वाला ये एलिमेंट है हाइड्रोजन। और ये हमारे क्रिएट करने के लिए, हाइड्रोजन को क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है आपको बताते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है पानी, H2O। देन उसके बाद से अगर इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रविष्ट कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है और हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को इस बनाने के बाद आपको पता है कि हाईली कैलोरीफिक वैल्यू वाला एलिमेंट है, कहीं ऐसा ना हो गलत हाथों में चला जाए, तो इसको स्टोर करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। और फिर इसका इस्तेमाल करना, कहां कहां पे इस्तेमाल करना, ये भी इसके लिए एक अलग तरीके का हमारे प्रोग्राम चलता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट करना आज हमारे बहुत बड़ी डिमांड का हिस्सा है, क्योंकि हम धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, कोयले से शिफ्ट करना चाहते हैं अपने अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की तरफ। अब ये तो हाइड्रोजन तो समझ में आ गया सर, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? अब ग्रीन हाइड्रोजन को समझिएगा कि जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और इसके लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करें, मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे रिसोर्सेस जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से जब हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या हमारे हाइड्रोजन बन रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा कितना,
5 मिलियन मैट्रिक टन का कि हम 2030 तक क्रिएट करेंगे। और ये बोला कि हम इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं 4 जनवरी सन 2023 से। यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में यही डेट पूछी गई थी, तो याद रखिएगा 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट करना है 2030 तक। 4 जनवरी 2023 से इस मिशन की शुरुआत हुई और अब ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है। कहां पर? इस मोदी जी की विजिट में इसकी शुरुआत की जा रही है विशाखापट्टनम में। तो मोदी जी ने इस ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत की विशाखापट्टनम में, और इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एनटीपीसी की। और एनटीपीसी के एक सब्सिडरी है, इसी का एक अंग है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, शॉर्ट में एनजीईएल बोल रहे हैं, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की इस कंपनी को दी गई और इसके लिए जो टोटल फंड एलोकेट किया गया है वो है 1.85 लाख करोड़। पॉइंट बी नोटेड, कितना फंड है? 1.85 लाख करोड़ फंड एलोकेट किया जा रहा है। और याद रखिए इसमें एनजीएल के साथ जो सेंटर, आपको पता है कि एनटीपीसी जो है वो सेंटर गवर्नमेंट की कंपनी है, यहां पे एनजीएल के साथ जो स्टेट सेक्टर की कंपनी सपोर्ट कर रही है उसका नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एनआरईडीसीएपी के नाम से जानते हैं। ये सपोर्ट करिए। और ये बन कहां रहा है? विशाखापट्टनम का जो हमारे अंकपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पुड्डी माडका नाम की जगह पर इसको बनाया जा रहा है। क्लियर हो गया? कौन बना रहा है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, किसके साथ मिलकर के? हमारे आंध्र प्रदेश की जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ मिलकर के। ये कहां पर बन रहा है? अंकापल्ली डिस्ट्रिक्ट पुंडी मडका में बन रहा है। कितना पैसा खर्च हो रहा है? 1.85 लाख करोड़ का यहां पे टोटल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। अब यहां पे कितना बनेगा? तो देखिए यहां पे जो टोटल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी पर डे वो होगी 1500 टन हमारे पर डे, जिसको टीपीडी बोल रहे, टन पर डे। तो ये 1500 टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी, जिसमें से हम लोग 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। 20 गीगावाट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस हमारे 1500 में हम लोग इसमें अलग अलग चीजें मिला के, जैसे हाइड्रोजन में 20 गीगावाट को हमने एनर्जी में क्रिएट कर लिया, अब इसमें हम अगर क्या मिला दें? नाइट्रोजन मिला दें तो बन जाएगी अमोनिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन के कई सारे डेरिवेटिव मिला करके अलग अलग एलिमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से, ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स बनाएंगे। और इस 1500 से हम लोग कितना? 7500 ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मिलाएंगे। जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास, आपने देखा होगा बचपन में वो रसना होता था, उसको हमने ऐसे रख लेते थे और फिर जब बनाना होता था तो उसमें हम क्या करते थे? उस रसना को थोड़ा सा डाला, उसमें वाटर डाला और वो अच्छा खासा बन जाता। तो सिमिलरली ये हाइड्रोजन तो है हमारे पास 1500 टन पर डे, लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट डाल करके हम 7500 टन पर डे अलग अलग एलिमेंट बनाएंगे, जैसे कि ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया, एविएशन फ्यूल। तो बड़ी काम की है हाइड्रोजन, और साथ ही साथ इससे 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भी बनेगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट था। कहां पर बन रहा है, कितना करोड़ है, किसके साथ बन रहा है और इसका कैपेसिटी क्या है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये है हमारे स्वरा आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश को और स्वर्ग की तरह बनाना, है ना। तो स्वरांध्र प्रदेश विजन, ये हम लोग न्यूज को देखेंगे तो यहां पे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें बोली थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे उनको यहां पे गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी इस बार ये सीएम है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने यहां पर बोला कि हम स्वरांध्र प्रदेश विजन 2047 का लेके चल रहे हैं, जिसमें हम यहां पर जीरो पॉवर्टी स्टेट, यहां पे भारत का आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट बनेगा जहां पर कोई भी गरीब नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पर हम 4P प्रिंसिपल को लेकर के आएंगे। 4P प्रिंसिपल क्या है? पीपल, प्राइवेट, पब्लिक, पार्टनरशिप। मतलब 4P है, पीपल, प्राइवेट, पब्लिक, पार्टनरशिप। ऐसे आपने 3P सुना होगा, है ना, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप, लेकिन यहां पे पीपल आ गया, पीपल को भी इंक्लूड कर दिया, वो हम लेके आएंगे। साथ ही साथ हम अपनी कैपिटल में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट से मांग चुके हैं और मिलेगा भी। तो यूनियन गवर्नमेंट 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रही है अमरावती कैपिटल को स्मार्ट कैपिटल, हाईटेक कैपिटल बनाने में।
समझ रहे ना। अगर आप जो है वो सही जगह पर निशाना लगा रहे हो तो आपकी हर डिमांड पूरी होगी। तो चंद्रबाबू नायडू जो डिमांड रख रहे हैं मोदी जी को करनी पड़ेगी भाई साहब। तो यहां पर देखिए 15,000 करोड़ अमरावती के लिए मांग रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर अन्ना कैंटीन्स भी चलाएंगे और हम 2047 तक अपने आंध्र प्रदेश की जो इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। और ये है आंध्र प्रदेश को एक हाईटेक आंध्र प्रदेश बनाना, स्वरांध्र प्रदेश बनाना। ठीक है, तो इस विजन की भी यहां से शुरुआत की गई और गवर्नमेंट यहां पे मोदी जी यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहां पे किया जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ स्वरांध्र प्रदेश के लिए अमरावती को यहां पे पैसा दिया जा रहा है ना। साथ ही साथ अन्ना कैंटीन चलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है और जीरो पॉवर्टी को भी यहां पर क्रिएट करने के लिए आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश, जैसा हम सभी को पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश की वैल्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि दिल्ली में ये जो आंध्र प्रदेश के हमारे सीएम है, उनकी टीडीपी पार्टी है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उनके पास जो 17 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में टोटल 11 सीटें हैं। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में 175 एमएलए, मतलब हमारे विधानसभा में 175 सीटें हैं। यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब्दुल नजीर यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो अमरावती प्रपोज्ड है। अमरावती यहाँ की कैपिटल बनाई जा रही है कृष्णा नदी के किनारे। अभी इसके लिए 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और हमारे भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ही है। 1 नवंबर 1956 में हमारे तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना था। ये अपनी सीमा तेलंगाना से, जो कि इससे अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से शेयर करता है। तो ये है आंध्र प्रदेश, जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप इस पूरे क्लास की पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज चौबे है, तो जीएस भाई पंकज चौबे ये टेलीग्राम चैनल की हमारे लिंक है, इसको आप सर्च करिएगा, लिखिए टेलीग्राम में जीएस भाई पंकज चौबे और ज्वाइन कर लीजिए। और आज की क्लास से हमारा एक मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन securing the energy security as well as giving the impetus of our battle against climate change। इसको 10 मिनट में 150 शब्दों में आपको लिखना है। ये हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हैं और जो भी यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर लिखेगा या जो भी सबसे अच्छे आंसर कई सारे लोग लिखेंगे तो उनका नाम हम अगले वीडियो में पब्लिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमारी रोज 7 बजे पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है इसी चैनल पर, तो आप 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन स्टेट पीसीएस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।